अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। बीजेपी वालों तैयार हो जाओ। जी हां, आज पटना में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान सुनकर थर-थर चुनाव आयोग कांपने लगा है। पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी टीम लगी हुई है, किस प्रकार से वोट चोरी हुई है उसका खुलासा हम करके रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नींद बुरी तरह से उड़ी हुई है। वहीं पर चुनाव आयोग, गृह मंत्री अमित शाह बुरी तरह से फंसे हुए हैं दोस्तों। जब से राहुल गांधी ने अपनी बिहार की यात्रा खत्म की, जब से पटना के अंदर उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने जा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सांसदी पर सवाल उठने लगे हैं। जी हां, वाराणसी से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अदिति, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। बीजेपी वालों तैयार हो जाओ। जी हां, आज पटना में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान सुनकर थर-थर चुनाव आयोग कांपने लगा है। पहले ही राहुल गांधी ने कह दिया था कि ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। हमारी टीम लगी हुई है, किस प्रकार से वोट चोरी हुई है उसका खुलासा हम करके रहेंगे, चाहे कितना भी वक्त क्यों ना लग जाए। कर्नाटक के महादेवपुरा में सिर्फ एक सीट पर राहुल गांधी के वोट चोरी के खुलासे ने मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार के पसीने छुड़ा दिए। साथ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी रिटायरमेंट के बाद भी पसीने उनके आने लगे थे जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था कर्नाटक चुनाव पर। अब दोस्तों, मतलब लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर के, और अब किस सीट पर खुलासा करने जा रहे हैं राहुल गांधी, जिसे उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब करार दिया। क्या वो सीट वाराणसी है, यानी जहां से मोदी जी सांसद हैं। पहले आप राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, खुद उनका बयान सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। वोट चोरी का हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। वाराणसी सीट से मोदी की हार, बड़ा खुलासा करने जा रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी के इस बयान से साफ है, वाकई वाराणसी सीट पर मोदी की संसदीय सीट से मोदी की जीत हुई है या हार हुई है, या वोट चोरी करके जीते हैं वहां से। तब भी रहा। दोस्तों, आप याद कीजिए, जब काउंटिंग हो रही थी, चुनाव के नतीजे आए थे, उस दिन जब काउंटिंग हो रही थी 4 जून को 2024, तब करीब करीब 12:30-1 बजे तक जितने भी गिनती हो रही थी उसमें मोदी जी पीछे चल रहे थे। मोदी जी अपने ही संसदीय सीट वाराणसी से अजय रॉय को 10,000 वोटों से भी हराते हुए नजर नहीं आ रहे थे। शुरुआती रुझानों की अगर माने तो करीब करीब 1 बजे तक मोदी जी अपने ही संसदीय सीट से पीछे चल रहे थे। कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे थे, अजय रॉय। लेकिन अचानक से जब इस पर चर्चा होने लगी, जब बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठे बड़े बड़े पैनलिस्ट ये डिस्कस करने लगे, चर्चाएं होने लगी कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बीजेपी चुनाव जीत जाए और मोदी जी अपनी सीट वाराणसी हार जाए। इससे बड़ा फेस लॉस और क्या हो सकता है। और फिर जब इन चीजों पर चर्चाएं होने लगी, हमारे जैसे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर थंबनेल बनने लगी कि मोदी जी पीछे चल रहे हैं। पिछले
3 घंटे से मोदी जी पीछे चल रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्या बीजेपी चुनाव जीत जाएगी और मोदी जी अपनी सीट मतलब बीजेपी जीत जाएगी और मोदी जी अपनी सीट हार जाएंगे? ये सवाल जब उठने लगा तब अचानक से रुझान बदलने लगे और शाम होते होते मोदी जी की वाराणसी से जीत पक्की हुई। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जो कुछ भी कहा है उसका मतलब आप कह सकते हैं कि उसके लिए संकेत वो बहुत पहले से ही दे रहे थे कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कल भी एक कॉन्फ्रेंस में, मतलब कॉन्फ्रेंस नहीं कहेंगे, जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का एक और वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर और बड़े ही मजेदार तरीके से इस वीडियो को एडिट किया गया है। एडिट मतलब तमाम फोटोज के साथ इसे मैच कराया गया है। आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगी, महज 1 दिन पुरानी है, जहां राहुल गांधी सामने बैठे जनता से यही कह रहे थे कि हम महादेवपुरा में रुकेंगे नहीं, हम देश को आगे दिखाएंगे कि कहां कहां वोट चोरी हुई है। तब सामने बैठी जनता से कोई चिल्ला करके कहता है बनारस बनारस, और उसके बाद राहुल गांधी जिस तरीके से सर हिलाते हुए स्माइल कर रहे थे उसकी भी खूब चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पर। और आज हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात करना, लेकिन पहले वो वीडियो जरा आप देखिए किस तरीके से जनता भी जान गई है कि अब बारी जो है वो बनारस की है, वाराणसी सीट की है, उस पर से पर्दा हटेगा। वो वीडियो जरा देखिए। हमने जो काम माधवपुरा में किया है, आने वाले समय में माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे बनारस में। दोस्तों, आज राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने की बात की है कि अभी एटम बॉम्ब तो छोड़िए, महादेवपुरा अगर एटम बॉम्ब था तो अब कुछ और बाकी है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अब बारी प्रधानमंत्री की है? क्योंकि उन्होंने, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लोगों को अपना चेहरा तक नहीं दिखा पाएंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी 240 पर चुनाव जीत गई, इसमें से 1 सीटें अगर घट जाए, अगर मोदी जी वाराणसी सीट से ही खुद जीत चुके हैं, लेकिन अब कहा जाए कि वहां पर वोटों की चोरी हुई है, इस तरीके से चोरी हुई है और मोदी जी वाराणसी सीट से दरअसल चुनाव हारते हुए नजर आते, लेकिन आखिर में खेल बदल गया। अगर इस तरीके मतलब सबूत जुटा करके अगर राहुल गांधी इस तरीके का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि मोदी की जीत पर ही एक सवाल उठ जाए, मोदी की वाराणसी सीट पर अगर सवाल पैदा हो जाए, वहां पर अगर वोटों की चोरी होती है, वहां पर अगर धांधली होती है, वहां पर अगर गड़बड़ियां पाई जाती है चुनाव में, तो फिर जरा सोचिए, मोदी जी अपना शक्ल किसी को नहीं दिखा पाएंगे। और राहुल गांधी के इस लाइन ने इतना साफ कर दिया है कि अब बारी जो है वो बनारस सीट की है। वाकई दोस्तों, राहुल गांधी के इस बयान के बाद, मतलब उनके एटम बॉम्ब के बाद, मोदी शाह चुनाव आयोग समझ नहीं पा रहे थे कि करूं तो करूं क्या, करे तो करे क्या। और अब कहा जा रहा है कि वो तो एटम बॉम्ब था, अभी हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। और राहुल गांधी की वो मुस्कुराहट बनारस सुनते हुए जरा सोचिए, आगे चल के अगर बनारस सीट पर खुलासा राहुल गांधी करे तो मोदी शाह का क्या हश्र होगा। क्योंकि आज पटना में राहुल गांधी, तेजस्वी के वोट चोरी करके जीते हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आए हुए थे। उन्होंने भी कहा कि बड़े भाई राहुल गांधी ने वोट चोरी पर पहले से नजर गाड़ रखी थी, यानी राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर के बहुत पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे थे और अब जाकर के वो एक और बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। पहले से ही इस पर नजर रखने का काम राहुल गांधी कर रहे थे और कब कौन सा बॉम्ब फोड़े वो, ये समझ पाना फिलहाल भाजपा वालों के लिए मुश्किल है, चुनाव आयोग के लिए मुश्किल है। सुनिए एक बार हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा है। आज वोट डालो और राजनीति करो के रणनीति के आधार पर मौजूदा एनडीए सरकार अजय रॉय देश में और विभिन्न राज्यों में काबिज है और धन बल के दम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के दम पर लोगों को, जनप्रतिनिधियों को डराने धमकाने का काम कर रहा है। इसीलिए साथियों,
आज इस वोट चोरी की बात हो रही है, ये चोरी आज से नहीं चल रही है। बड़े भाई राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले से ही इस पर नजर गाड़ रखे थे, लेकिन अंतोगत्वा वो वोट चोरी करने वाला समूह आखिरकार पकड़ा जा चुका है और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। इस वजह से साथियों, आप सब लोग आज, चूंकि हम लोग विपक्ष की तरफ से लगातार इन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, तरह तरह तरीके से वो अपना हथकंडा अपनाते हैं। मुझे भी कई दिनों तक जेल में डाल दिया। लोकसभा हमें जेल से ही अंदर रह के लड़ना पड़ा, नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी चल रहा था। बिहार एसआईआर को लेकर के सुनवाई जारी रही। जब तक मैं वीडियो कर रही थी, जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी, तब तक खबर यही सामने आई है कि एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वाराणसी के लेकर यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं। एक वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें राहुल गांधी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, एक मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी वक्त वो कहते हैं कि हम यहां तक नहीं रुकेंगे, हम आगे देश को और दिखाएंगे कि किस तरह से वोट चोरी की गई है। तो उसी बीच एक शख्स बोलता है वाराणसी मोदी, और जिस तरह से राहुल गांधी का इशारा था, उसने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं वाराणसी को लेकर बड़ा खुलासा वोट चोरी को लेकर हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो मोदी जी की सांसदी वाराणसी से चली जाएगी। और 6 महीने का अल्टीमेटम पहले ही कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दे चुके हैं कि 6 महीने के अंदर हम सरकार बदल देंगे, 6 महीने के अंदर हम तख्ता पलट कर देंगे। यह बात पहले ही क्लियर कर दी गई है। बाकी देखना ये वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह का दावा इंडिया अलायंस करते हुए नजर आ रहा है, क्या इस तरह से कुछ होगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।